अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद अनोशा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो स्पेशली मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बनाने लगी हूँ जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में डी फार्मेसी में अप्लाई करना चाहते हैं। तो देर नहीं करते और जल्दी से प्रोसेस स्टार्ट करते हैं जनाब। आप लोग देख रहे हैं कि मैंने pucp.edu.pk वेबसाइट ओपन की हुई है, यानी कॉलेज ऑफ फार्मेसी पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। इसमें आप एडमिशन्स के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, एडमिशन्स ओपन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन है। एडमिशन्स पे फॉर एग्जांपल क्लिक करते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको नज़र भी आए। वैसे तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी बेहतर करके 720 क्वालिटी करके फिर देख सकते हैं तो ज़्यादा साफ नज़र आएगी। ओके, एडमिशन डी फार्मेसी में हो रहे हैं, ये फार्मेसी डी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन भी है। एडमिशन नोटिस भी आप देख सकते हैं, प्रोस्पेक्टस भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इन्होंने लिखा हुआ है कि 60% प्री मेडिकल में मार्क्स चाहिए जिन्होंने अप्लाई करना है। कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू डॉक्टर ऑफ फार्मेसी शुड हैव पास्ड एफएससी प्री मेडिकल विद 60% मार्क्स और बीएससी आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल 60% मार्क्स और इक्वलेंट एग्जामिनेशन। ये इसकी एलिजिबिलिटी है। अप्लाई ऑनलाइन पे आप लोगों ने क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल आपने एफएससी प्री मेडिकल किया और आप अप्लाई करने लगे तो उसका प्रोसेस बताती हूँ। ये देखिए, ये पेज ओपन होगा, इसमें ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल का ऑप्शन है। ये 12 अक्टूबर तक ही ओपन है, उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा। तो ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगी आपके सामने जिस पे लास्ट डेट बताई हुई है। इसके अलावा बताया हुआ है कि जो कैंडिडेट आर्मी से या आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान इन जगहों से हैं वो प्रॉपर चैनल के थ्रू ही अप्लाई करें। इस डिग्री में अप्लाई करने के लिए ईमेल आईडी के थ्रू, वैलिड ईमेल आईडी के थ्रू आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपने अकाउंट बना लिया, आप रजिस्टर हो गए तो फिर आप लॉगिन करके अपनी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं और डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ब्राउज़र के लेटेस्ट वर्जन चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से वो कह रहे हैं कि लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। ये ना हो कि 12 को इनका पोर्टल हैवी लोड की वजह से या ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से स्टक हो जाए तो आपकी एप्लीकेशन रह जाए। इसलिए आप लोग लास्ट डेट का वेट मत कीजिए बल्कि अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, इस पॉपअप को हमने पढ़ लिया, इसको क्लोज करते हैं। अब आप देखें यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आपके पास अकाउंट है ऑलरेडी तो आप लॉगिन करेंगे, नहीं है तो आप रजिस्टर करेंगे। अपना यूज़र नेम सिलेक्ट करें। आप जैसे जैसे यूज़र नेम टाइप कर रहे होंगे साथ में टिक या क्रॉस आ रहा होगा, यानी अवेलेबिलिटी बता रहा है कि क्या ये यूज़र नेम आप यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद आप अपना वैलिड ईमेल आईडी एंटर करेंगे। जब आप वैलिड ईमेल आईडी एंटर कर देंगे उसके बाद आप पासवर्ड लिखेंगे और फिर उसको कंफर्म भी करेंगे दोबारा रीटाइप करके। अगर पासवर्ड मैच नहीं होगा तो ये क्रॉस शो कर देगा, जो भी एंट्री गलत होगी उसके ऊपर क्रॉस शो कर देगा सिस्टम। तो अब ये मैच हो गया, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। देखिए ये ओपन हो चुका है और एक पॉपअप आया जिसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। वो कह रहे हैं कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो क्लियरली अपनी सारी डिटेल्स के साथ, करेक्ट डिटेल्स के साथ फिल करना है। हाइट और विड्थ आपकी पिक्चर की 1.5 होनी चाहिए। वो आपने पिक्चर अपलोड करनी है, क्लियर फेस होना चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए। और फॉर्मेट्स भी उन्होंने बता दिए हैं, JPEG, JPG या PNG फॉर्मेट होना चाहिए और 1 MB से एक्सीड नहीं करना चाहिए फाइल का साइज़। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी और एक स्पेशली वीडियो भी बनाई थी कि साइज़ किस तरह से आप कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं पिक्चर का, मैं बता चुकी हुई हूँ, यहाँ दोबारा नहीं बता रही। अपनी ही पिक्चर अपलोड करनी है, अपनी ही करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी। कोई स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, नाम, फादर नेम, ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल देख के टाइप कीजिएगा। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप सेव कर दीजिएगा। अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद आप सेव जब भी आपने किया हुआ है तब तक आप एडिट कर सकते हैं। जैसे ही आप फाइनलाइज के बटन को प्रेस करेंगे उसके बाद आपसे एडिट की फैसिलिटी ले ली जाएगी। आपको फाइनल सबमिशन के लिए फाइनलाइज करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन फाइनलाइज होगी और सबमिट होगी। उसके बाद आपको चालान फॉर्म यहाँ से जनरेट कर दिया जाएगा। आप चालान फॉर्म डाउनलोड करेंगे, पे करेंगे और फिर उसके बाद आप अपने अकाउंट को चेक करेंगे। 3 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर पेंडिंग से पेड स्टेटस आ जाएगा, यानी आपकी जो फ़ी पे हो जाएगी चालान की, तो कॉलेज को पता चल जाएगा कि आपने फ़ी पे कर दी और वो आपका स्टेटस चेंज कर देंगे। और अगर ये स्टेटस चेंज ना हो तो फिर आपने क्या करना है कि आपने अपने चालान की ओरिजिनल कॉपी और जो एप्लीकेशन आपने प्रिंट की है
उसको लेके एडमिशन ऑफिस विज़िट कर लेना है। इसके बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आपने साइन करके तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करके, डॉक्यूमेंट्स की डिटेल भी बता दूंगी, वो सब अटैच करके आपने पोस्ट कर देनी है, कोरियर कर देनी है, या पर्सनली जाके सबमिट भी करवानी है। और उसके बाद ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद आपने मेरिट लिस्ट का वेट करना है। इसी दौरान कोई भी प्रॉब्लम हो तो नंबर्स भी दिए हुए, ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं इन पे। तो ओके, हमने सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ ली है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। मेरिट की सीट्स के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? आपके पास SSE यानी आपके मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, डिटेल मार्कशीट होनी चाहिए, FSC प्री मेडिकल की या BSc की बेस पे अप्लाई करें तो उसकी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ द लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूशन, आपके पास अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर से कोई फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप फिजिकली फिट हैं, हाफिज़ कुरान है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। दूसरे बोर्ड से जिन स्टूडेंट्स ने पास किए अपने एग्जामिनेशन, उनके पास NOC होना चाहिए, CNIC या फिर फॉर्म B होना चाहिए कैंडिडेट का, फादर या गार्डियन का CNIC होना चाहिए। ये तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है मेरिट पे। इसके अलावा नीचे डिटेल्स लिखी हुई है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है रिफर रिजर्व सीट की। आप लोग अकॉर्डिंगली जिसकी भी जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से देख सकता है, पढ़ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोसीड किया तो आपके सामने अब पोर्टल ओपन हो गया है। जिस यूज़र नेम से मैंने ये अकाउंट बनाया है फहद अली, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, नेम एंटर करना है फुल अपना, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, डे मंथ और ईयर सिलेक्ट करना है। डे सिलेक्ट कर लिया, मंथ सिलेक्ट कर लिया, ईयर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद CNIC या B फॉर्म जो नंबर है आपका वो आपने एंटर करना है। जब आप एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली डैशेस ऐड होती जाएंगी। उसके बाद आपने रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है, सेल नंबर दे देना है अपना। नंबर एंटर करने के बाद यहाँ से नेशनलिटी पाकिस्तानी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जेंडर मेल है, हाफिज़ कुरान है, येस कर दीजिएगा, नहीं है नो कर दीजिएगा। यहाँ से पिक्चर चूज़ करनी है, चूज़ करते हैं पिक्चर। पिक्चर अपलोड करने के लिए चूज़ पे क्लिक करना है और जिस भी फोल्डर में आपकी पिक्चर पड़ी हुई है आपने उस फोल्डर पे जाना है और पिक्चर सिलेक्ट कर लेना। मैं डमी पिक्चर एंटर कर रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एडमिशन नहीं करवा रही हूँ, डेफिनेटली आप लोगों को समझाने के लिए कर रही हूँ। आप लोगों ने अपनी 1.5 बाय 1.5 की पिक्चर अपलोड करनी है, अपनी ही करनी है, इस तरह से डमी पिक्चर नहीं करनी वरना आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जनाब फादर नेम एंटर करते हैं, फादर का ऑक्यूपेशन जो भी हो, फादर गार्डियन का सेल नंबर, डमी वैल्यू एंटर कर रही हूँ, CNIC इसी तरह से डमी वैल्यू एंटर कर रही हूँ। ये देखिए डैशेस ऑटोमेटिकली आ गई हैं। मंथली इनकम भी एंटर कर दी। PUCP में प्रोवाइड माई इन्फॉर्मेशन टू इट्स एफिलिएटेड कॉलेजेस फॉर एडमिशन। PUCP आप अलाउ करते हैं PUCP को कि जो इसके एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं ये उसको आपकी डिटेल प्रोवाइड कर दे, ताकि अगर यहाँ एडमिशन नहीं होता तो आपसे वो लोग कांटेक्ट करके आपको कोई सीट अकोमोडेट कर सकें। तो अगर आप ये अलाउ करें तो इसको चेक कर दें, अगर नहीं अलाउ करें तो इसको चेक ना करें। ठीक है, उसके बाद एड्रेस आपने अपना टाइप करना है। एड्रेस अपना बिल्कुल ठीक टाइप कीजिएगा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एड्रेस टाइप करी। डिस्ट्रिक्ट लाहौर, प्रोविंस पंजाब कर लिया, जो भी आपकी, सिटी लाहौर, कंट्री पाकिस्तान सिलेक्टेड है। परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ टिक कीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। अगर डिफरेंट है तो इसको टिक मत कीजिए, बल्कि यहाँ खुद से टाइप कर दीजिए परमानेंट एड्रेस अपना। यहाँ आपने फ़ोन नंबर लिखना है, रेजिडेंशियल लिख दें या फादर का लिख दें या घर का फ़ोन नंबर लिख दीजिए। तो कुछ नंबर भी ऐड कर दिया। उसके बाद अब जनाब आपने देना है कि आपने FSC किया हुआ है 60% मार्क्स के साथ, या फिर आपने BSc आफ्टर FSC किया प्री मेडिकल विद एटलीस्ट 60% मार्क्स है आपके। तो फॉर एग्जांपल FSC किया हुआ है, वो सिलेक्ट हुआ हुआ है। उसके बाद अप्लाइंग फॉर ओपन मेरिट मॉर्निंग के लिए या इवनिंग के लिए, ये भी बता दूं कि मॉर्निंग और इवनिंग की अलग अलग 500 फ़ी होगी। ठीक है, उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो वो फिर 500 है। ओके, फिर आप फार्मेसी D इवनिंग को सिलेक्ट करते हैं तो अब ये 1000 हो गई है। ओके, यानी मॉर्निंग इवनिंग आपने दोनों में अप्लाई कर दिया। इसी तरह से रिज़र्व सीट पे आप अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल डिसेबल्ड सीट पे अप्लाई कर रहे हैं, या फार्मासिस्ट सन डॉटर हैं, या ओवरसीज़, या कुछ भी इनमें से आप सिलेक्ट कर लेते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से। तो जनाब देखें 100 पे हो गया, योर करंट फ़ी इज़ 1100। ओके, इसी तरह से अगर आप किसी और सीट पे अप्लाई करना चाहते हैं
फॉर एग्जांपल डिसेबल्ड में तो देखिए 100 यानी जितनी भी रिज़र्व सीट्स हैं उनके 100 ऐड होते जा रहे हैं। ओवरसीज़ पे करके देखती हूँ, ये देखिए 1300 हो गया, यानी 100 ऐड होते जा रहे हैं रिज़र्व सीट के लिए, ठीक है। ये मैं कम कर रही हूँ, अब देखिए कम होते जा रहे हैं। इसी तरह इवनिंग में देखें पीयू टीचर तो 100 मज़ीद ऐड हो गया, ओके। इसी तरह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 1200 हो गया। इसी तरह से आप इवनिंग में सेल्फ सपोर्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं ना, फार्मासिस्ट। ये देखें इस तरह से डिफरेंट उस पर आता जा रहा है। मॉर्निंग इवनिंग माइनॉरिटी 1400 हो गया, इस तरह से। तो ये फॉर एग्जांपल आपने जिस तरह से भी अप्लाई करना होगा, तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया है, ठीक है। इसको मैं हटा देती हूँ, बल्कि आपने जिस तरह से भी जिस भी रिज़र्व सीट पे अप्लाई करना होगा अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपने अपने मैट्रिक के मार्क्स एंटर करने हैं, बोर्ड का नेम लाहौर बोर्ड, ठीक है। रोल नंबर आपका जो भी रोल नंबर बोर्ड में होगा आपने वो करना है। इससे वेरिफिकेशन होती है, बिल्कुल ठीक लिखिएगा, गलती की गुंजाइश नहीं है आपके पास। भाई डिपार्टमेंट जाना पड़ता है, ठीक करवाना पड़ता है, फिर इशू हो जाता है। समझे 2018 में किया, एनुअल किया, मार्क्स आए जनाब आपके 900, मैक्सिमम मार्क्स थे 1100। अब कर लेते हैं इसी तरह से एफएससी प्री मेडिकल के मार्क्स एंटर पूरी डिटेल्स के साथ। बोर्ड का नेम दिया, रोल नंबर दिया, पासिंग ईयर दिया 2020, एनुअल है सप्ली है, एनुअल कर लिया फॉर एग्जांपल, और मार्क्स दिए प्री मेडिकल में। उसके बाद टोटल मार्क्स, तो ये आपने इन्फॉर्मेशन एंटर कर दी। अब एक दफ़ा आपने अपनी इन्फॉर्मेशन गो थ्रू कर लेनी है, कहीं कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है, अगर है तो वो आपको पता चल जाएगी। फिर आपने सेव पे क्लिक कर देना है। देखिए सेव पे क्लिक हो चुका हुआ है, तो देखिए वो बता रहे हैं कि आपका डेटा सेव हो चुका हुआ है, ठीक है। आपका फॉर्म आईटी भी आपको दे दिया है और एग्रीगेट आपका 89.91 बन रहा है, वो ये बता रहा है। अपना फॉर्म अच्छी तरह चेक करने के बाद, पिक्चर वगैरह सब कुछ अच्छी तरह चेक करने के बाद आपने फाइनलाइज पे क्लिक कर देना है। याद रखिएगा कि फाइनलाइज करने के बाद आप इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे, फिर आपको डिपार्टमेंट जाके अपना फॉर्म चेंज करवाना पड़ेगा। हो जाता है, आपको डिपार्टमेंट जाना पड़ता है और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी पड़ती है, फिर ये हो जाता है, ठीक है, फाइनलाइज। लेकिन फिर वो प्रोसेस है, डेफिनेटली आप लोग ऑनलाइन कर रहे हैं तो फिर जाना, कैंपस जाना और वो सारा चेंज करवाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप बहुत ध्यान से फॉर्म फिल कीजिए। ओके, मैं फाइनलाइज पे प्रेस करती हूँ। वो कह रहे हैं वंस यू फाइनलाइज डेटा कैन नॉट बी एडिटेड, आर यू श्योर वांट टू फाइनलाइज, ओके कर देते हैं जनाब। फाइनलाइज के बाद ये स्क्रीन आती है और प्रिंट एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करना होगा, यानी अपना एडमिशन फॉर्म प्रिंट करें। ये देखिए प्रिंट की ऑप्शन आ गई, पहले मैं इसको कैंसिल करती हूँ। ये देखें एडमिशन फॉर्म पे आ रहा है कि आपने अप्लाइड किस सीट पे किया, आपकी पिक्चर, आपकी डिटेल्स सब लिखी हुई आ रही हैं। और ये देखें साथ ही नीचे चालान फॉर्म आ गया है। और आपने देखें पीयू टीचर इवनिंग, इसके लिए रिज़र्व सीट पे कोई फ़ी नहीं थी, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मॉर्निंग में फ़ी है, फार्मेसी डी मॉर्निंग में, और इसी तरह फार्मेसी डी इवनिंग में 500 फ़ी है। टोटल ये चालान फॉर्म आ गया, तो आपने ये फ़ी पे कर देनी है जनाब, ठीक है। HBL हबीब बैंक लिमिटेड के किसी भी ब्रांच में। तो जनाब ये फॉर्म है, आपने फ़ी सबमिट करके फॉर्म को प्रिंट करना है, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं अटैच कर देनी है इनकी कॉपीज़, और आपने डिपार्टमेंट में इस एड्रेस पे सेंड कर देनी है, एडमिशन ऑफिस, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, इलामा इकबाल कैंपस, यहाँ सेंड कर देनी है। आपकी एप्लीकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसको क्लोज़ करती हूँ और वापस चलते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड्स में ये ऑप्शन आ रही है प्रिंट एडमिशन फॉर्म की, और वो कह रहे कि जैसे ही आपका स्टेटस पेड एंड रेडी टू सबमिट पे आ जाएगा, ठीक है, कि आप सबमिट कर सकते हैं आप डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो आपको ईमेल भी आ जाएगी प्रॉस्पेक्टस की। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ी स्टेटस में पेंडिंग लिखा हुआ है, आप यहाँ लॉगिन करके देखिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे पेंडिंग लिखा हुआ है, ये पेड आ जाएगा। जब ये पेड आएगा तब आपको प्रॉस्पेक्टस ईमेल कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी एप्लीकेशन स्टेटस में नॉट रिसीव्ड आ रहा है, यानी आपकी एप्लीकेशन अभी सबमिट नहीं हुई। जैसे ही आप चालान फॉर्म पे करेंगे आगे का प्रोसेस तब स्टार्ट होगा। तो अपनी ईमेल ज़रूर चेक कीजिएगा, इनबॉक्स स्पैम या जंक मेल में आपको ईमेल ज़रूर आ जाएगी प्रॉस्पेक्टस की, जैसे ही ये स्टेटस पेंडिंग से पेड पे आ जाए। तो यही इन्फॉर्मेशन थी फॉर्म फिल करने का प्रोसेस, मैंने आपको बता दिया है। अगर फर्दर कोई भी क्वेश्चंस होंगे, क्यूरीज होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स की, तो मैं उन पर मज़ीद वीडियोज़ बना दूँगी और आप लोगों को मज़ीद गाइड कर दूँगी उसके बारे में। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।